आज हम जानने वाले हैं कि हम अपना लक्ष्य को कैसे चुनें, हम अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस कैसे करें। जब हथनी एक बच्चे को जन्म देती है, जब हथनी अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने बच्चे को कुछ समय बाद बहुत लात मारती है, बहुत लात मारती है। उसका बच्चा रोता है, गिड़गिड़ाता है, चिल्लाता है, लेकिन हथनी थोड़ा भी रहम नहीं खाती। वो अपने बच्चे को बहुत मारती है, बहुत ज़्यादा मारती है। कोई नॉर्मल इंसान हथनी को ऐसा करते देखेगा तो वो सोचेगा कि हथनी पागल हो गई है, वो अपने ही बच्चे को इतना क्यों मार रही है, वो हथनी अपने बच्चे को मार दी है। लोग ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन हथनी ही सिर्फ जानती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। हथनी जानती है कि उसके बच्चे का बदन का भार इतना है कि वो उठकर चल नहीं सकता, इसलिए वो हथनी अपने बच्चे को तब तक मारती है जब तक उसका बच्चा खुद उठकर चल ना सके। तब तक मारती ही रहती है, लगातार मारती ही रहती है। और कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। आपके माता पिता भी आपको अपने जीवन में खड़ा करने के लिए अपने हाथों का प्यार दिखा देते हैं, लेकिन आप उस वक्त बहुत नाराज हो जाते हैं, आपको बुरा लगता है। आप सोचते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे मारे क्यों, मुझे डांटे क्यों। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता को ही पता है कि ये आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। कभी आपने सोचा है कि आपका लक्ष्य जो आप निर्धारित किए हैं, जो आप चुने हैं, वो नकारात्मक भी हो सकता है? जी हाँ, नकारात्मक बिल्कुल हो सकता है। जरा इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला, आपका लक्ष्य नकारात्मक हो सकता है जब आप अपने लक्ष्य को किस्मत के भरोसे रखे हो कि किस्मत में होगा तो मुझे जरूर मिलेगा, ऐसा सोचते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जब तक आप अपनी मंजिल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक आपको अपना लक्ष्य नहीं मिलेगा। और दूसरा, आपका लक्ष्य नकारात्मक तब हो सकता है जब आप ख्यालू पुलाव बनाकर रखे हो। मतलब कि आप सोचते हैं कि मैं एक दिन में 100 करोड़ कमा सकता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसा उन लोगों के लिए संभव है जो इसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की हो या फिर इससे ज़्यादा पैसा पहले से ही कमा चुके हैं। ख्याली पुलाव बनाने वाले लोगों के लिए ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। और तीसरा, आपका लक्ष्य तब नकारात्मक हो सकता है जब आप अपनी रुचि औरों को पसंद या नापसंद को लेकर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित किए हो। देखिए, यदि आप दूसरे को पसंद या नापसंद को रखते हुए अपनी रुचि, अपनी लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो आप अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक आपका रुचि ना होगा तब तक आप मेहनत कैसे कीजिएगा। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो आपको मेरी बात ठीक से समझ में आ जाएगा। शेर की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और वही हिरन की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और इसके बावजूद भी शेर हिरन का शिकार कर लेता है, क्योंकि हिरन को लगता है ना कि मैं कमजोर हूँ, और वो बार बार पीछे देखते रहता है, और इसी दौरान शेर हिरन का शिकार कर लेता है। और आपके जीवन में ठीक ऐसा ही होता है। आप बहुत तेजी से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको पीछे से बुरा भला कहते हैं, आपके बारे में अनाप शनाप बकते हैं, और आप उन्हें पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इसी दौरान आप रुक जाते हैं, आप अपनी जगह पर एक ही जगह खड़े हो जाते हैं और लोग आपको खत्म कर देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी रुचि के अनुसार यदि आप अपना लक्ष्य चुनते हैं तो आप कभी भी नहीं रुकिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं ना कि अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत जबरदस्त करनी पड़ती है, जबरदस्ती नहीं। तो जब तक आपको अपने लक्ष्य में रुचि नहीं होगा तब तक आप कैसे मेहनत कर पाइएगा? आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर पाइएगा। इसलिए अपने अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य को चुनिए।
ये 3 बातों को ध्यान में रखिए और तभी अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, अपने लक्ष्य को चुनिए। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।